हर हर महादेव। नमस्ते आप सभी को। तो नए साल की शुरुआत करते हुए आज पता नहीं अचानक से कैलेंडर चेक किया तो आज है 3 तारीख। मतलब हम जो नए साल का इंतज़ार कर रहे थे इतने दिनों से, जब से दिसंबर लगा, हर रील्स पे बाय बाय दिसंबर, जाते हुए दिसंबर, पता नहीं क्या-क्या अपने-अपने विचार, लोग अपने साल भर की जो भी मेमोरीज कलेक्ट की है, उन्होंने वो एक कोलाज बनाया, रील्स बनाए या बहुत बड़ा वीडियो बनाया। किसी ने बताया कि मैंने शुरुआत 2025 से ऐसे करी थी और अब समाप्ति ऐसे हो रही है। हर तरफ मतलब जितना देखा जाए, हर किसी ने अपना-अपना अनुभव शेयर किया कि जिसको भी जो भी फील्ड में जो भी मुनाफ़ा हुआ, नुकसान हुआ, जो भी, तो सबने अपना-अपना नुकसान, मुनाफ़ा या जो भी सबक सीखा, वो सब शेयर किया। मैंने भी मैंने भी थोड़ा-सा प्रयास करा कि मैंने जो साल भर जो यात्राएँ करी है या जो भी मेरे मन में जो भी विचार आया, मैंने कहाँ से शुरुआत करी, मैंने क्या करना था, मैं क्या कर रही हूँ, इतना सारा बहुत सा डेटा मेरे माइंड में भी फिट था। फिर मैंने बोला कि नहीं, गो विद द फ्लो। ईश्वर हमें पता नहीं क्यों, ईश्वर हमें हमेशा, हम एक सोचते हैं होता कुछ और है, हम एक सोचते हैं होता कुछ और है। हम सोचते हैं कि मैं तो ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं तो इस बारे में लगातार सोच रही हूँ, मुझे तो ये चाहिए। पर हमेशा ऐसा नहीं है कि नहीं होता, आपको जो चाहिए वो नहीं होता। आपका प्रयास, ईश्वर की मर्ज़ी और सारे प्रकृति की कृपा जब आप पर होती है, तो चीज़ें अपने आप घटित होती है, एक लाइन में अलाइन होती है हर एक चीज़। तो ऐसा नहीं है कि आपकी मर्ज़ी का नहीं होता, आपकी मर्ज़ी का ही होता है, पर वो हमारे लिए बेहतर होता है, तो ईश्वर हमें वही देते हैं। तो ये एक बात हुई। जीवन, आज आज का टॉपिक है कि जीवन एक सफ़र है, जो हमारी यात्रा है ना वो एक सफ़र है। लाइक ट्रेन में हम कैसे जाते हैं, हमें जैसे कि आप पकड़ लो कि आपकी सिटी से आपको दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है तो आप आपकी सिटी से ट्रेन में चढ़ जाओगे, आप अपनी सीट में चले जाओगे। आपकी एक रिज़र्व सीट है, फर्स्ट एसी हो, सेकंड एसी हो, थर्ड एसी हो, जनरल हो, स्लीपर कोच हो, कहीं पे भी आपकी एक सीट रिज़र्व्ड है। लेकिन आपके सामने जो 3 सीट्स होती है, उसमें हर एक, मतलब एक तो फैमिली आएगी या तीनों भी सीट में अलग-अलग व्यक्ति आएँगे। तो वो हो गए आपके सहप्रवासी, जो आपके साथ आपकी सिटी से दिल्ली तक सफ़र करेंगे। हर किसी की अलग-अलग कहानी है, हर कोई अपनी-अपनी बुद्धिमत्ता से, हर कोई अपने-अपने जो भी जिसका जो संघर्ष है, वो इस उससे लड़ाई करता हुआ, दिमाग में वो बातें सोचता हुआ ट्रेन में चढ़ जाता है, आपके सामने बैठ जाता है या आपके ऊपर वाली सीट में या कहीं पे भी आपकी जो 3 सीट्स खाली है, वहाँ पे वो मैनेज हो जाते हैं। ये हो गया। दूसरी बात, अब स्टार्टिंग में तो हम लोग बात करते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा समय बीतने के बाद, एक स्टेशन क्रॉस होने के बाद अपने आप हम सहज हो जाते हैं, मतलब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। पहले जब वो हमारे सामने बैठते हैं, हम थोड़ा असहज होते हैं। अगर हम लेडीज़ है, सामने जेंट्स आ गए, तो हमें और असहज होता है, क्योंकि लड़कियों का होता है कि थोड़ा-सा उठना-बैठना, ओढ़ना-पहनना, तो इससे थोड़ा वो अनकंफर्टेबल फ़ील करती है, असहज फ़ील करती है। जितना हिंदी में सच में बोलने में जितना स्वाद है, कभी-कभी लगता है कि अंग्रेज़ी में वो नहीं है। तो मुझे हिंदी बोलना बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं हिंदी बोलती हूँ, ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है, पर जब मैं हिंदी बोलती हूँ, मुझे वर्ड्स ना बराबर आ जाते हैं। लेकिन जब मैं अंग्रेज़ी में बोलना चाहती हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ अलग-सा बोल रही हूँ। जैसे कि हमारी दुनिया में हमने डायनासोर देखना है, वो कैसे अलग हो जाता है, तो सेम वैसे। तो ये हुई बात। तो ट्रेन में जैसे, तो ये जीवन एक सफ़र है और हम सफ़र कर रहे हैं। जब हम सफ़र करते हैं, तो जैसे कि हर कोई आपके साथ दिल्ली तक नहीं जाएगा। हर कोई आपकी सिटी से थोड़ा-सा 3 घंटे के बाद, 4 घंटे बाद उनका जो भी स्टेशन है वो वहाँ पे उतर जाएगा। लेकिन जाते-जाते वो अपना अपनी एक कहानी, अपना एक थॉट प्रोसेस, अपनी एक कुछ बता के जाएगा, जिससे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। तो सेम जीवन हमारा ऐसा ही है। हमें किसी से भी वो कहा, मतलब ये एक
सच में ज़रूरी है कि डिटैचमेंट चाहिए लाइफ में। हम हमारा इमोशन हर किसी से जोड़ लेते हैं, हर किसी से। मतलब अगर आप कहीं काम करते हो, अपने घर में अटैचमेंट है अपने लोगों से, वो सही है, क्योंकि वो हमेशा साथ रहेंगे। हमेशा मतलब जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक वो लोग हमारे साथ रहेंगे। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग इन द सेंस कि जहाँ पे हम काम करते हैं वो लोग हो जाए, या हमारे रिश्ते में हो जाए, या हमारा फ्रेंड सर्कल में हो जाए, या कहीं पे भी। जैसे कि दो सहेलियां हैं बचपन से साथ है, लेकिन जब उनका विवाह हो जाता है तो उनको अलग अलग सिटी में जाना पड़ता है। ठीक है, तो उनका एक पहले से वो रेडी होते हैं कि नहीं, आज ना कल हमें बिछड़ना है, लेकिन हम में जो प्रेम है वो रहेगा। लेकिन अचानक से मतलब ऐसा होता है कि अपने नेबर में या अपने कहीं पे भी, जैसे कि मैंने ट्रेन की बात कही है, तो हर कोई आता है, अपनी बात शेयर करता है हमसे, थोड़ा सा उस समय तक एक रिश्ता जोड़ लेता है, एक पहचान वाला, वो निकल जाता है। तो कोई हमें अच्छे अनुभव देता है, कोई बुरे अनुभव देता है। बुरे अनुभव इन द सेंस कि कभी कभी उनके साथ, जैसे कि समझिए आप ट्रेन में चढ़ गए, आप बैठ गए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति परेशान कर रहा है, बार बार उसका ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, उसकी कोई मतलब उसका सामान गिरना, वो नीचे आना, मतलब कोई इरिटेट करता है, वैसा होता है, वो होता है बुरा अनुभव। पर कोई बहुत सहज से आपके साथ अच्छे से बात करके आपके साथ वो जितना ट्रेन का समय है वो अच्छे से बिताता है, मतलब लाइफ में जो भी अच्छे बुरे जो भी अगर आपकी गलतियां हैं वो छुपाता है, आपको आगे सिखाता है, और जीवन में वो अपने आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे भी लोग आते हैं। तो मुझे यही कहना है कि हमें जिससे जो भी सीखना है वो सीख कर, वो इमोशन वहीं पे खत्म करके हमें डिटैच करना चाहिए, हमें डिटैच होना चाहिए सबसे। क्योंकि हमेशा इमोशन हम पे बहुत भारी पड़ता है। ये जो हमारा मन है ना, हर किसी से जुड़ता है, हर किसी से जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि गलत भाव से, हमेशा किसी ना किसी रूप से, भाई के रूप से, बहन के रूप से, फ्रेंड के रूप से, चाचा मामा, हर किसी के रूप से। पर जब वो डिटैचमेंट नहीं होता और अचानक से अलविदा कहना पड़ता है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए अपने मन को हमेशा तैयार रखो, मजबूत बने रहो। हम जितना मजबूत बनेंगे, हम जितना लोगों की बातों को जहां तक सीमित है वहां तक रखेंगे और डिटैच रहेंगे, हमेशा डिटैचमेंट मोड में। हमें किसी से कुछ भी इमोशन नहीं जोड़ने। हाँ, ऊपरी ऊपर आप अपना कर्तव्य निभाइए, ऊपरी ऊपर आप अपना जो भी ऑफिस का वर्क है, अगर आपके सीनियर से, आपके जूनियर से, जो भी वो हो गया, आपके नेबर से, आपके रिलेशन में है, आपके कहीं पे भी, अगर जहां जहां आपको लगता है कि नहीं ये तो आगे चल के छूटना है, ये तो आगे चल के मुझे यहाँ से निकल जाना है, तो आप हमेशा डिटैचमेंट के लिए तैयार रहिए। ये आपका एक हथियार हो सकता है, ताकि आपको भविष्य में इसकी परेशानी ना हो। अचानक से जीवन में लोग आते हैं, अच्छा अनुभव देते हैं, कुछ अच्छा अच्छा सिखाते हैं, अपने अपने लाइफ में अपग्रेड करने के लिए हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, और अचानक से उनका कहीं ट्रांसफर हो गया, कहीं निकल गए, हमें तकलीफ होती है। फिर हम क्योंकि हम समझते हैं कि वो हमेशा रहेंगे, पर हर कोई कहीं हमेशा नहीं रहता। हमेशा एक बात याद रखिए, आपके लिए सिर्फ आप उपलब्ध होते हैं। इसीलिए कभी खुद को इग्नोर मत करिए, खुद के इमोशन को इग्नोर मत करिए। आप जो भी खुद के लिए सोचते हैं वो वैलिड है। खुद को हमेशा मजबूत बना के रखो, खुद हमेशा खुद के लिए कहो कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं मजबूत हूँ। मैं मजबूत हूँ कहाँ से? विचारों से, मेरे शरीर के कण कण से, मेरे थॉट प्रोसेस से, मेरे हर चीज से मैं मजबूत हूँ। मैं एक चट्टान हूँ जो कोई हिला नहीं सकता, इतना मजबूत बनना है। स्पेशली मैं हर किसी को बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी ने सिर्फ लड़कियों को मजबूत बनना है, नहीं। लड़के भी बहुत मासूम से होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, उनके विचार भी। शरीर से अगर कोई पुरुष मतलब क्या कहते हैं उसे, धष्ट पुष्ट दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि उनका सॉफ्ट नहीं कॉर्नर है। वो भी, उनको भी फील होता है, पुरुषों को भी फील होता है। लेकिन क्या करते हैं हम समझते हैं कि लड़कियां नाजुक सी है, लड़कियों के मन वो छोटी छोटी बातों पे रो देती है।
हम ऐसा समझते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। कहीं-कहीं मर्दानी लड़कियाँ होती है, झांसी की रानी, और कहीं-कहीं सॉफ्ट पुरुष भी होते हैं, जो ऊपर से लगते हैं कि बहुत हार्ड है, ऊपर से लगता है कि नहीं, ये छोटी-छोटी बातों पे इनको असर नहीं होता, पर होता है। तो हमेशा तो हमेशा खुद को मजबूत रखिए, खुद के विचारों को मजबूत रखिए, खुद से कहिए कि आई एम द बेस्ट। मैं हर मैं हर कार्य कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। आई एम द बेस्ट, और मुझे जो भी मेरे जीवन में हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, और मैं हर परिस्थिति के लिए तैयार हूँ। आप ये जितना खुद को बताते रहेंगे, खुद को मजबूत बनाते रहेंगे, तो आप खुद देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन होता है, आप मजबूत होते हो। और लाइफ सच में एक जीवन है। यहाँ पे लोग आते हैं, बस की तरह चढ़ते हैं, अपने थॉट बताते हैं, हमें कुछ अच्छा देते हैं, सिखाते हैं, और लाइफ से निकल जाते हैं। तो हर चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर रहना है, हमें तैयार रहना है, खुद को हमेशा, खुद का जो भी आपका गोल है उस पे ध्यान दीजिए, उस फोकस रहिए, और सहज रहिए। जीवन में जितना आप सहज हो जाएंगे, छोड़ देंगे, मतलब हर कोई कंडीशन आपको परेशान कर रही है, उसे छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ। कुछ होना जाना है नहीं, सिर्फ अपना खून जलाना है, कुछ होना जाना है नहीं। जो होना है वो ईश्वर की मर्जी से होता है, इसीलिए उस पर विश्वास करो। ईश्वर आपके साथ है, आपके पास है, हमेशा आपके बात सुनता है, तो आपके लिए जो सही रहेगा वो हमेशा आपके लिए उत्तम करेंगे। इसीलिए खुद पर विश्वास रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो, और अपना जीवन बहुत खुशी से जियो। हमारा जन्म दुख सहने के लिए, रोने पीटने के लिए नहीं हुआ है। हमारा जन्म खुशी से जीवन जीने के लिए हुआ है, और ईश्वर की भक्ति के लिए हुआ है। तो अपने कर्तव्यों के साथ, कर्मों के साथ ईश्वर की भक्ति करो, नाम जाप करो, धुआंधार नाम जाप करो, दवाई समझ कर करो, खुद को अच्छा समझो। हर कोई अच्छा होता है। सिचुएशन जीवन में ऐसी आती है कि हम बुरे बन जाते हैं, बुरा कोई नहीं होता। जो होती है सिचुएशन होती है, परिस्थिति जैसी है। इसीलिए अपने विचार बदलो, विचार बदलोगे जीवन बदलेगा, कर्म बदलेगा, प्रारब्ध बदलेगा। कल मैं बहुत दिनों से बोल रही थी कि मैं प्रारब्ध के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, जो कि आपको बता देगा कि अभी आपकी जो सिचुएशन है वो क्यों है, जो भी अच्छी होगी बुरी होगी क्यों है। तो वो कल मैं बनाऊंगी। अगर कल नहीं होगा तो आज ही बनाऊंगी, कल पोस्ट करूंगी। आप जुड़े रहिए, खुद का ध्यान रखिए। जय भोलेनाथ।